अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आपके और मेरे दरमियान तकरीबन कोई 2.5 से 3 माह का तातुल आया। मैं शुक्रगुजार हूँ मेट्रो वन न्यूज़ की मैनेजमेंट का कि जिन्होंने मुझे एक मरतबा फिर आपसे राब्ता बहाल करने का मौका दिया। स्पोर्ट्स पर बात करते हैं, खेल पर बात करते हैं और आप तमाम के तमाम लोग दीवाने हैं खेल के, ये सब जानते हैं। क्रिकेट पर हम बात करते रहते हैं और आज भी हम आपके पसंदीदा खेल क्रिकेट पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात हॉकी पे भी कर लेते हैं क्योंकि पिछले 2 ओलंपिक्स ऐसे गुजरे हैं कि जहां पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर सकी। पाकिस्तान हॉकी टीम अब से 4 घंटे के बाद रवाना हो रही है जकार्ता, जहां एशियन गेम्स में उसने पार्टिसिपेट करना है। पाकिस्तान टीम अगर जीतती है तो फिर क्वालिफाई करेगी। अब तक भारत के खिलाफ जिस तरीके की मुतवातर शिकस्तें होती रही हैं, ये एक मुश्किल टास्क ज़रूर दिखाई दे रहा है क्योंकि उस तरीके की तवज्जो क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में हमारे मुल्क में नहीं है। आज कुछ मुख्तसर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन बात पहले करेंगे आपके पसंदीदा खेल क्रिकेट पर। कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दी कि रिसेंट पास्ट में अभी 2 दिन पहले PCB अवार्ड्स तकरीब हुई थी। आज भी हर जगह उसका चर्चा है कि ये नहीं था वहाँ पे, ये नहीं हुआ, मछली मार्केट बन गई थी, 400 आदमियों की गुंजाइश थी, 700 आदमी वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद सूरत हाल ये थी कि बेशतर लोगों ने प्रोग्राम खड़े होकर देखा। इसके साथ साथ नॉमिनीज़, कोई नॉमिनीज़ नहीं थे कि 3 खिलाड़ियों का आपने अनाउंसमेंट किया था, उसमें कोई एक खिलाड़ी सिलेक्ट हो गया था ODI, टेस्ट या T20 के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे और सवालात दिखाई दिए। इसके साथ साथ 4 से 5 दिन पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वहां भी बहुत सारे सवालात दिखाई दे रहे हैं। और आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन शाहजेब हसन को 1 साल की जगह 4 साल की पाबंदी का अब सामना करना पड़ेगा क्योंकि 1 साल की पाबंदी ट्रिब्यूनल ने दी थी, PCB ट्रिब्यूनल ने, और उसके साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना किया था। लेकिन 10 लाख रुपए का जुर्माने के लिए दरख्वास्त दी थी शाहजेब हसन ने, उनके वकील ने, लेकिन अब वो जुर्माना तो बरकरार है। इसके साथ साथ अब 1 की जगह 4 साल की पाबंदी उनको सुना दी गई है। मेरे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, पाकिस्तान में मोहम्मद फैमिली का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और जिस तरीके के ये लोग काम करते आए हैं, उनके चश्मो चिराग पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन, फॉर्मर फील्डिंग कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, फॉर्मर सिलेक्टर शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और अगर प्रोग्राम ऑल आउट की बात करते हैं तो फिर उसकी जान हम इनको करार दे सकते हैं, साजिद खान हमारे साथ शो का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों साहिबान का ऑल आउट का आप हिस्सा बने। शुएब मोहम्मद साहब, तकरीब आपकी नज़रों से गुजरी होगी, आप मुझे दिखाई नहीं दिए थे उस तकरीब में। नहीं, मैं खुद जान के नसीम उसमें नहीं गया था। क्यों, आप भी तब्दीली आई, बहुत सारे दिखाई नहीं दिए, आप भी दिखाई नहीं दिए। नहीं, बिल्कुल ये बात तो है, लेकिन ये कि देखिए, जिस मैनेजमेंट, जिस अथॉरिटी को आप अच्छा समझते हो तो आप उनके कहीं भी, चाहे वो गली में भी बुलाएंगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है उनके साथ रहना मेरा ख्याल से, मैं समझता हूं कि अच्छी बात नहीं है मेरी नज़र में। आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि आपको ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जिन लोगों का ट्रस्ट था वो भी दिखाई नहीं दिए। बहुत सारे ऐसे लोग थे, भाई वसीम अकरम की बात कर लेते हैं तो रमीज राजा की बात कर लेते हैं, तो ये तो पाकिस्तान सुपर लीग में एडवाइजर के तौर पे काम करते आए। या अगर मैं बात कर लेता हूँ इंजमामुल हक की, इंजमामुल हक इस वक्त लाहौर कलंदर्स के साथ मौजूद हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस तकरीब में उनका बैट तो आ गया नीलामी के लिए, लेकिन इंजमामुल हक खुद नहीं है, इन एक्चुअल नहीं नजर आए। बिल्कुल, देखिए, ये इस तरह की एक प्लेटफॉर्म होता है नसीम के, जहाँ पूरी ग्लूड होती हैं आंखें पूरे पाकिस्तान की भी, और जो पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं इस तरह के हाई क्लास इवेंट के अंदर। तो लेकिन ये जब ये चीज़ें नहीं होंगे और आपके जो मोस्ट प्राइज स्टार्स नहीं नज़र आएंगे तो जाहिर सी बात है वो फ्लेवर के अंदर वो कमी डेफिनेटली उनकी महसूस होगी। इसलिए कि वो स्टार्स हैं, ना कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये समझती है कि वो स्टार हैं इस अथॉरिटी के, इस प्लेटफॉर्म के, इस मैनेजमेंट के। नो, दैट इज नॉट द केस। इट्स द प्लेयर्स हु आर द स्टार्स हु हैज ब्रॉट लॉरेल्स इन पाकिस्तान, और उनकी वजह से ये स्टार स्टेटस, स्टारडम, रेज़मेटास, ये तमाम उन प्लेयरों की वजह से है। ये चाहते हैं कि जी वो चीज़ उसके साथ अटैच हो जाए, वो चीज़ हमें हमारी वजह से शायद है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलत फहमी है। साजिद खान साहब,
आप तकरीब में थे, आप भी नहीं आए थे, मुझे भी आप भी दिखाई नहीं दिए। ओवरऑल क्रिकेटर्स गायब हो गए, आप भी तब्दीली के इस वक्त गुन गाते हुए लग रहे हैं मुझे। देखिए नसीम, बात ये बहुत जल्दी करी। इससे पहले लाहौर में जो तकरीब हुई थी फुल फ्लैश के तमाम लोग मौजूद थे, और जिस तरह पीसी में तकरीब की गई और जिस तरह आप कहते हैं पाकिस्तान के जो तमाम लोगों को आना चाहिए था, और इस तकरीब का मकसद क्या था, जो नौजवान खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करें, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन साहब खुद बौखलाए हुए थे। उनको खुद को नहीं पता कि मैं समझता हूँ वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत पहले से शुरू हो गया था। नजम सेठी साहब रहे, मगर बहुत जल्दी कर दी। $1 मिलियन क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा बात ये नसीम साहब, जिस तरह आपने देखा वहां पर लोग ढूंढ रहे थे कौन अवार्ड देगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एम्प्लॉई जो मौजूद थे वो जो क्रिकेटरों को अवार्ड दे रहे थे, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तकरीब नाकाम हो गई। और उसकी नाकामी की वजह पूरे लाहौर का बोर्ड जो यहाँ पर मौजूद था, कराची में लोग नहीं है, कराची में लोग थे, उनको यूज नहीं किया जाता। मगर बदकिस्मती से पिछले 10 साल में एक बंदा हर पोस्ट पे नजर आया, कोच ले ले, मैनेजर ले ले, उसका नाम है हारून रशीद। सारी मिस मैनेजमेंट करने में रशीद का हाथ है। अब तो उन्हें कराची भेज दिया आपने, इतना कराची ज्यादा भेज बोला दिया। आप तो। कराची इसलिए भेजा है इमरान खान को खुश करने के लिए। इमरान खान के जो करीबी दोस्त हैं, जाकिर खान की पोस्ट खाली की गई है, तो ये चीजें गलत जाकिर है। खान वो पोस्ट लेंगे अब? नहीं, किस तरीके से जाकिर खान अलहदा हुए थे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, मगर मेरे अपने जराए बताते हैं नजम सेठी साहब को खुद छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं बात ये कह रहा हूं कि ज़हीर अब्बास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे, जावेद मियादाद एक इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, शोएब मोहम्मद साहब यहाँ पर बैठे हुए, यूनुस खान 10,000 रन स्कोर किए, यूनुस खान उस तकरीब के अंदर दिखाई नहीं दिए। ये तो तमाम के तमाम लोग कराची में थे, ये तो बाहर नहीं थे। अगर मैं बात करूं वसीम अकरम भी इस वक्त यहाँ पर ही मौजूद हैं, लेकिन इवन वो भी तकरीब के अंदर शरीक नहीं हुए। कहीं ना कहीं कोई पैगाम दिया कि तब्दीली आ रही है। नजम सेठी साहब गो के अब ये भी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं शोएब मोहम्मद साहब के, अब 1 महीने के बाद आप मुझे देखेंगे किसी चैनल पे अपनी चुड़िया के साथ वहाँ जाके बैठूंगा। फिर जुगनू मोहसिन भी माशाल्लाह जीत गई हैं अब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, लेकिन इतनी पोजीशन स्ट्रांग दिखाई नहीं दे रही सेठी साहब की, लग रहा है आपको? बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, और इंसान जो देखिए इज्जत ऐसी चीज़ होती है, इंसान इज्जत कराना भी जानता है और अदरवाइज भी उसको अंदाज़ा होता है। इज्जत उसी में ही है कि जब आपको अंदाज़ा है कि आपने एक पार्टी के अगेंस्ट इतने काम किए, गलत किए, नोन अराउंड द वर्ल्ड है, अब वही दूसरी पार्टी अगर पावर में आ गई है तो इट इज़ क्वाइट क्लियर, ब्लैक एंड वाइट में है। सिटी साहब का रिसेंट पास्ट में एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि ना सिर्फ नैब ने उन्हें क्लियर किया, और सर्टिफिकेट भी उन्होंने जो है वो ट्वीट पे डाला था। इसके साथ साथ वो जो पंचर की बात थी जो इमरान खान ने लास्ट इलेक्शन के बाद कही थी, उन्होंने कहा वहां से भी वो क्लियर हो चुके हैं, इमरान खान भी इसको क्लियर कर चुके हैं। देखिए बात नसीम ये कि ही माइट बी कैरिंग द वाइटेस्ट कॉलर अराउंड पाकिस्तान। उनका कॉलर बिल्कुल वाइट है, मैं मानता हूँ, और काम भी है, वो हो भी अगर पाकिस्तान वो तो देखिए जब एहतसाब जब वो होगा, ऑडिट होगा तो वो चीज आएगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो मेरे लिए वो सेकेंडरी चीज है, उसमें कोई इतनी मैं उस डोमेन में जाता ही नहीं। मैं तो क्रिकेट की बात करना चाहता हूँ। क्रिकेट के अंदर उन्होंने उन लोगों को पीसीबी के अंदर रन करवा रहे हैं जिन्होंने खुद 15 मैचेस नहीं खेल रहे, वो मेन पाकिस्तान टीम के हेड कोचेज में से बने हुए हैं। I don't want to name anybody. नहीं, वो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट ओनली पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पूरे पाकिस्तान रीजन्स की बात कर रहे हैं आप, रीजन्स भी उसमें पाकिस्तान अंडर 19 एंड मेन पाकिस्तान टीम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बात यह है कि देखें जिन लोगों उन लोगों ने खुद इतना खेला नहीं, जो आप डीप एंड पानी के अंदर जो जिसको तैरना नहीं आता वो वहां जाके नहीं समझा सकता कि वो इंट्रिकेसीज, वो क्वालिफाइड लोग हैं। देखिए ये ज्यादातर वो कोचेज रखे हुए हैं जिन्होंने 2 किताबें पढ़ी, सर्टिफिकेशन लिया और आ गए। हाँ जी मेरे पास आजकल के दौर भी शोएब मोहम्मद साहब माजरत के साथ क्वालिफिकेशन का ही है, लोग बात यही कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो गेम है ना, ये क्वालिफिकेशन किताबी गेम नहीं है कि यूं मारा चौका, यूं दूसरा पेज खोला तो छक्का और तीसरे में आउट, ये गेम नहीं है। यही रीजन है कि जो इस तरह के लोगों को नहीं होना चाहिए, जिनको जब माइंडसेट ही नहीं है क्रिकेट का। यही मैं बताना चाह रहा था, आपने खुद ही मेरा जवाब दिया, हेल्प करी उसमें कि जब उनको नहीं समझ आती तो उनको जो लेफ्ट राइट से जो सवाल जो जवाब दिए जाते हैं वो मैं लेके आगे
फॉरवर्ड कर देता हूँ। खुद की भी तो कोई स्टेटस होना चाहिए ना, कोई नो हाउ होनी चाहिए कि जो इंट्रिकेसीज ऑफ द गेम है उसको कैसे समझ सकते हैं। इसे कि जो हम लोगों ने 20-25 साल में पाकिस्तान और पूरी दुनिया में खेल के सीखा, वहाँ झंडे भी पाकिस्तान के लगाए और लॉरेल्स लेके आए, जो हम बहुत से प्लेयर्स जैसे हमारे इरा के भी या उससे पहले या उसके बाद के जो भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने वो 20-25 साल में जाके एक चीज आती है और 15 साल 18 साल पाकिस्तान के लिए खेलता है, उससे 10 साल पहले मेहनत करता है और फिर जो 15 साल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खेलता है और उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है, जो दुनिया में इंटरेक्ट करने से सीखता है इंसान, वो लेके इस तरह की जगहों पे हायर पोस्ट के ऊपर आके आप डिलीवरेंस की पोजीशन में होते हैं। इस तरह थोड़ी है कि आज कुछ और कर रहे हैं, कल मुझे पीसीबी का हेड बना दिया तो मुझे सब आ गया ओवरनाइट। अभी आता हूं, मैं नजम सेठी साहब पर भी बात करता हूं, लेकिन मैं अवार्ड नाइट की बात कर रहा था। उस नाइट में अगर हम देखते हैं तो कोई एक अवार्ड ऐसा नहीं था, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड होता, वो नहीं था। अच्छा, ना कोई ज्यूरी हमें दिखाई दी, ना कोई कमेटी दिखाई दी कि वो नॉमिनी ये फैसला करेगी कि किसको अवार्ड देना है, ये भी दिखाई नहीं दी हमें। एक ऐसा लगा कि तकरीब बस उन्होंने कर दी, फिर चैरिटी करने की ज़रूरत क्या थी? आप प्रॉपर तौर पे बिजनेसमैन को नहीं बुला सके। शुक्रिया अदा करें नदीम उमर भाई का कि वो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने 7 लाख रुपए में फ़खर का बैट खरीद लिया। सरफराज के गिलफ शाहिद अफरीदी खरीद रहा है, शाहिद अफरीदी का बैट सरफराज खरीद रहा है, हसन अली की चीज़ जो है वो फ़खर जमान खरीद रहा है, फ़खर जमान की चीज़ जो है वो हसन अली खरीद रहा है। मकसद है क्या, खिलाड़ी अपनी चीज़ें खरीदने के लिए खुद आए हुए थे, तो चैरिटी करने की ज़रूरत क्या थी? देखिए नसीब, बात ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाहली है, नाहला भट्टी जो मार्केटिंग की हेड है, वो सही मैनेजमेंट नहीं कर सके और पाकिस्तान क्रिकेट नाहला भट्टी के रिजल्ट अगर मैं बात करता हूँ, देखें नजम सेठी साहब का नाम हमेशा हिस्ट्री में जरूर रहेगा। आने वाली हुकूमत ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके लिए इमरान खान साहब अगर आते हैं तो फिर उनके साथ इतने सारे लोग हैं जो इस सीट की जानिब देख रहे होंगे, इस जानिब सोच रहे होंगे। नजम सेठी साहब की जहां तक मैं बात कर लेता हूं, इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पाकिस्तान में एक बड़ा काम पाकिस्तान सुपर लीग कोई नहीं करा पा रहा था। रिसेंट पास्ट में जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन गुजरे, उनके मुकाबले में अगर आप इनका ग्राफ देखेंगे तो कदरे बेहतर रहा। देखिए बहुत बेहतर रहा। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग 3rd एडिशन का नेशनल स्टेडियम कराची में फाइनल हुआ और जिस तरह उन्होंने तकरीर की और जिस तरह लोगों को बताया, पंजाब बहुत छोटा शहर है, कराची बहुत बड़ी सिटी है, और उस तकरीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आप खुद वहाँ मौजूद थे। उस तकरीर के दौरान जो उनके अल्फाज थे, सुनने वाले अल्फाज थे, बहुत अरसे बाद आए, देर से जागे, मगर कहना चाहिए जागे तो सही। मगर पाकिस्तान सुपर लीग कराने में उनको क्रेडिट हम देते हैं। क्या पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा और क्रिकेट नहीं है? पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आपने बेड़ागर कर दिया, डिपार्टमेंट का पूछते नहीं है। ठीक है, नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान में वर्ल्ड 11 लेके आए, वेस्ट इंडीज लेके आए। सही साहब, वैसे एक बात, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान सुपर लीग ने ये कर दिया वो कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर आ कहां से रहा है? डोमेस्टिक क्रिकेट से आ रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में खेल के आ रहा है? हम डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। एक स्पेसिफिक बात बताएं कि फॉल्ट कहां पर है डोमेस्टिक क्रिकेट में? देखिए, फॉल्ट पाकिस्तान की जो बॉलें हैं उसका आप कट देख लें, जो 1000 बॉलें आपने मंगा ली, पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास में बॉलें यूज करते हैं, क्रिकेट बोर्ड यूज करता है। मगर फॉल्ट की जड़ हारून रशीद है। जब से डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट बने, उन्होंने क्रिकेट का बड़ा कर दिया। 23 टेस्ट मैच खेले या 3 सेंचुरी है। क्या 10 साल में और कोई लोग नजर नहीं आए? बहुत अच्छा बारी काम करते हैं, बहुत अच्छा चेयरमैन को एडवाइस देते हैं। मगर बात यह है, उनको कराची आपको पता है ट्रांसफर हारून रशीद साहब को बाहर कर दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब वो सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे। T20 में रिजल्ट खराब हुआ, उसके बाद वो वापस आए तो वापस इतनी अथॉरिटी के साथ आए कि इवन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों क्रिकेट के वो डायरेक्टर बने थे। क्यों आए आपको पता है? हारून रशीद साहब जिस जगह पे लाहौर में रहते हैं और जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो जो पिछली रूलिंग पार्टी थी उसमें बहुत साउंड थे। नजम सेठी साहब इवन के ना चाहते थे और नहीं रोक सके, और लाना कहां पे पड़ा कि 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट उन्हें देनी पड़ी। बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट के हैं, अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अच्छा हुआ उसको भी जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे लोगों का काम होता है कि कोई चीज़ अच्छी हुई है उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन अगर अप्रिशिएट करने की चीज़ का जो ग्राफ है वो बहुत कम हो तो फिर लाजमी तौर पर तनकीद उसी चीज पे होगी जिसकी अक्सरियत दिखाई दे रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो बात करते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ हुआ। आ रहे हैं ब्रेक के बाद वापस। ऑल आउट में मेट्रो 1 न्यूज के तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का चर्चा हर जगह पर होता है और हम भी कोशिश ये करेंगे कि
आप और मैं मिलकर ऑल आउट जाएंगे इस प्रोग्राम में और कोशिश ये होगी कि आपकी कॉल्स लें, आपसे गुफ्तगू करें। आने वाले वक्त के अंदर ये तमाम का तमाम सिलसिला आपके और मेरे दरमियान जारी रहेगा। साजिद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। शुएब मोहम्मद साहब, मैं बात यही कर रहा था, किसी के अच्छे काम हो, अगर पाकिस्तान सुपर लीग के 3 एडिशन कामयाब हो गए, मैं बात ये नहीं कर रहा कि उसका ऑडिट क्या हुआ, ये बाद में जाने, क्योंकि करप्शन के हवाले से तो वैसे ही सियासत में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन 3 एडिशन हो गए और कामयाबी से हो गए। पाकिस्तान का पिछले 10 साल में सबसे बड़ा ब्रांड, कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई, लाहौर में इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई, तो ये तो आप क्रेडिट देंगे। बिल्कुल, सेठी साहब ने ये जो काम किया है वो कामयाब हुआ, लेकिन उसके अंदर जो उनकी जो अच्छी चीज नजर आई वो एक थी, वो पैशनेट, लेकिन जो ब्लूप्रिंट था वो पहले से लेट डाउन हो चुका हुआ था इस पीएसएल का, जिसके अंदर हारून लोगाट, तारीफ आपने कहा ना, जिन्होंने काम किया उनकी तारीफ होनी चाहिए। हारून लोगाट ने पूरा इसका मास्टरमाइंड, सलमान सरवर भट्ट, बदर रफाई और उनके साथ एक आध कोई और लोग, इन लोगों ने 2 साल पहले इसके लेट डाउन किए, पेपर वर्क कंप्लीट, वो जो मुश्किल काम था वो किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा था, ही जस्ट एक्सिक्यूटेड एंड गेव द गो अहेड। इससे पहले क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे सलमान सरवर भट्ट ने ज़का अशरफ साहब के साथ भी काम किया था, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? वो नहीं हुआ उस वक्त, कुछ मुश्किलात जरूर होंगी, इन्होंने डिसीजन तो लिया ना। देखें, बहादुरी चाहिए होती है फैसला करने में, नहीं उसके लिए कोई काम, अगर आज मैं कोई बड़ा काम करना चाहूं तो क्या मैं ओवरनाइट कर सकता हूं? उसके लिए पहले कंप्लीट होमवर्क चाहिए होता है, फिर उसके अंदर उसकी इंट्रिकेसीज के लिए जो आ सकती हैं जो मुश्किलात, उसके लिए सोचने के लिए अभी वो गो हेड नहीं मिल रहा। बहुत से लोगों की मीटिंग्स हुई होंगी जहां जिस वजह से नहीं कर पा रहे थे वो लोग, लेकिन जो बेसिक जो काम था, जो प्लेटर में रख के दिया गया, वो इनके हाथ में आया और इन्होंने गो हेड दिया और पैशनेट थे, इसलिए उसको अच्छे तरीके से वो हुआ। मुझे भी थोड़ा सा गो हेड दें, क्योंकि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। नसीम, तुम ये मेट्रो में कहां से आ गए? आपको पता है कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो मैं मेट्रो पे नहीं होऊंगा तो कहां पे होऊंगा जनरल साहब? नहीं, वो इसलिए नहीं, इसलिए कि तुम लोग इतने अच्छे हो, तुम लोग 5-6 लोग, कि इन लोगों की मांग मेरा ख्याल हर जगह है। एक से निकलोगे दूसरे मांग लेंगे, दूसरे से निकलोगे तीसरे मांग लेंगे। लेकिन मैं यू गाइस आर वेरी प्रोफेशनल, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, और मैं भी इतना प्राउड महसूस कर रहा हूं आज इस कुर्सी पे बैठने के बाद। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। आपने सजा दी, अभी जो ट्राइब्यूनल के आप रुकन थे, और शाहजेब हसन को सजा 1 साल की थी और 10 लाख रुपए जुर्माना था। इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर हामिद हसन साहब ने जो फैसला दिया, आज 10 लाख रुपए तो शाहजेब के बरकरार रखे, 4 साल की सजा कर दी, इसको किस तरह देखा आपने? मुझे मालूम नहीं, आपके साथ मुझे शुएब की आवाज आ रही थी। मेरा बहुत सलाम, और मुझे नहीं मालूम साथ कौन है। और साजिद खान साहब भी बैठे, शायद साजिद कह रहा था। जी साजिद खान बैठे जी। अच्छा, साजिद को और शुएब को, दोनों को मेरा बहुत सलाम कीजिएगा। देखिए, बात यह है कि नसीम, तुम लोग पता नहीं कहां से ये चीजें निकाल लेते हो, क्योंकि तुम लोग इतने प्रोफेशनल हो, मुझे तो अब याद भी नहीं है वो क्या था, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि शाहजेब के ऊपर जो क्रिकेट बोर्ड ने जो चार्जेस लगाए थे वो उसको प्रूव नहीं कर पाए थे, और जिसकी वजह से उसको शाहजेब को सिर्फ वो सजा मिली थी कि उसने बताया नहीं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कि लोगों ने उससे कांटेक्ट किया था। लेकिन जहां तक मैच फिक्सिंग का ताल्लुक था या किसी को इंसाइट करना था कि आप मैच फिक्स करो, वो ना क्रिकेट बोर्ड प्रूव नहीं कर पाया, तो इसलिए हमने उसको सिर्फ उस चीज की सजा दी जो कि इनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट में लिखा हुआ है, जो कि 1 साल की सजा बनती, क्योंकि वही इरफान को मिली, वही नवाज को मिली, वही फलाने को मिली, तो इसके अलावा तो और कोई नहीं था। अब अपील में तो आई एम श्योर शाहजेब तो गया नहीं होगा, अगर गया होगा तो शायद क्रिकेट बोर्ड गया होगा, तो दोनों गए थे जनरल साहब, दोनों गए थे अपील, लेकिन आई डोंट एग्री विद इट। जनरल साहब, अपील में दोनों गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ ये था कि सजा जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, जबकि शाहजेब हसन के वकील का ये कहना था कि 10 लाख रुपए जुर्माना ज्यादा किया गया, इसको कम कर लें। वो जुर्माना कम कराने गए थे, वो क्या वो जो कहावत है कि रोजे बख्शवाने गए थे, तो वो 4 साल हो गई। वो एक अगरबत्ती का ऐड आता था, एक 4 की जगह 1 इस्तेमाल करें, यहाँ तो 1 की जगह 4 हो गया। चंद साहब,
मैं देखो, मैं अभी उनके जजमेंट को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, ना मेरी जुडिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो चार्जेस हमारे सामने पेश किए गए थे उसमें क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसको प्रूफ करने में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है। और वो बिल्कुल हेर से था, कोई एविडेंस नहीं थी, इधर कभी उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो इट वाज वन मैन अगेंस्ट दी अदर। और मुझे याद है कि असगर हैदर साहब क्योंकि दरमियान में चले गए थे, तो वो सारा मलबा जो है वो मेरे ऊपर और वसीम बारी के ऊपर पड़ा, और हमने उसको बकायदा उसमें अगर आप उसकी जजमेंट लिखे तो हमने सब कुछ उसको क्लियर किया हुआ है कि किस तरीके से ये हुआ और हम क्यों क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन अभी जिसने भी इसको 4 साल दिए, अभी वही बता सकता है कि उन्होंने 4 साल क्यों दिए। हामिद हसन साहब ने दिया। चलें जन साहब, नजम सेठी साहब का अब तक का दौर, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि दौर कुछ चेंज होने वाला है, कुछ इस तरीके की आवाजें आ रही हैं, इतने सारे नाम चल रहे हैं, आपका भी नाम चल रहा है दोबारा से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, तो उस दौर को कैसे देखा और आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं आप? देखो, 3 चीजें। पहले तो आप मुझे तो प्लीज माफी रखिए, आप मेरा नाम तो मत ही लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। जिन्होंने आना है वो आ जाएं और उसको चलाएं। देखिए, मैं समझता हूं कि अभी तब्दीली तो चूंकि देखो ना, आप पूरे मुल्क में एक तब्दीली आई है ना, वो इमरान खान आया है इतने सालों के बाद, और हो सकता है बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, लेकिन और क्रिकेट एक ऐसा मौजू है जो कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल बहुत पॉपुलर है। बहरहाल, मैं अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत सारे ऐसे नेशनल इश्यूज हैं जिसके ऊपर शायद प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्रिकेट को इतना बड़ा नेशनल इशू नहीं है। आप अगर इस दौर को देखें, मैं कोई मतलब नजम सेठी की ना तारीफ करना चाह रहा हूं, मैं तो उस आदमी को जानता नहीं हूं, सही जो बात है। बात यह है कि अभी तक आपकी टीम देखो कहां से कहां पहुंच गई। आप उसका क्रेडिट नजम सेठी को दें या ना दें कि ये चेयरमैन का काम नहीं है, ये मिकी आर्थर का काम है, सिलेक्शन कमेटी का काम है, फलाने का काम है, लेकिन बात यह है कि जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप टॉप लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते हैं। जब आप क्रेडिट देने पे आते हैं तो फिर आप टॉप लीडरशिप को क्रेडिट क्यों नहीं देते? मुझे अगर उनके कोई ये अभी मेरा ख्याल को 6-7 में पढ़ रहा था कि वो शायद को रीजनल प्रेसिडेंट हैं, वो भी मिले हैं। देखिए, अगर तो कोई करप्शन के कुछ चार्जेस हैं तो भाई आप उनको इन्वेस्टिगेट करें, आप उसको प्रूव करें। लेकिन जहां तक ओवरऑल देखिए पीएसएल का ताल्लुक है, पीएसएल कोई अकेले एक आदमी की एफर्ट ना भी हो, चाहे ज़का अशरफ ने उसको किया, मुझे याद है कि नसीम अशरफ भी इसके ऊपर बड़ा लगे हुए थे, लेकिन इवेंचुअली आप देखें कि किसने उसको इम्प्लीमेंट किया। उसको इम्प्लीमेंट किया नजम सेठी ने। और नजम सेठी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नजम सेठी को आप उसका क्रेडिट दें, उसके साथ जो उसकी टीम है आप उसको भी क्रेडिट दें, बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर अगर कोई बहुत गड़बड़ी हुई है, बदनवानियां हैं, तो आप उसको जरूर इन्वेस्टिगेट करें। मैं उसके साथ नहीं हूं जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, लेकिन आपकी पीएसएल एक कामयाब प्रोडक्ट है जी, और वो ठीक है, आप उसमें से T20 के लोग निकाल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट तो नहीं निकाल रहे, लेकिन आप उसको किस तरीके से देखते हैं, अभी पता नहीं कितने साल चलना है। अगर इसका कोई पैसों का फायदा क्रिकेट बोर्ड को हो रहा है, अगर इसके क्रिकेट के प्लेयर्स का फायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को हो रहा है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर पैसा इधर उधर गड़बड़ हो रहा है तो आप जरूर इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इतने हरिडली जो कुछ डिसीजन होते हैं ना, कि इसको बदल दो, उसको बदल दो, उसको बदल दो, जरूरी है आप एक सिस्टम को चेंज करें। लेकिन आप अगर बंदे चेंज करेंगे, सिस्टम चेंज नहीं होगा, तो वहीं का वहीं रहेगा। जरूरी नहीं है, अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छा करना है तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में क्रिकेटर्स को लेके आए ताकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को चला सके। बिल्कुल ठीक है जल साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम थोड़ा सा कम था, आपके साथ उस डिटेल में बात नहीं हो सकी जिसमें होती है, लेकिन आने वाले वक्त में आपसे जरूर इस सिलसिले में बात करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से साजिद खान साहब, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। यासिर शाह अगर एक कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं तो वाई नॉट असद शफीक, अजहर अली दिखाई दे रहे हैं एक कैटेगरी में, क्यों नहीं है? फिर देखिए नसीम, बात ये, आप हफीज जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए जितने भी एक्स कैप्टन हैं और जो मौजूदा खिलाड़ियों को एक कैटेगरी में देना है। पास में यूनुस खान के साथ भी ये हुआ,
और यूनुस खान को भी नजरअंदाज कर दिया गया था। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, फिर बाद में उनको यू टर्न लेना पड़ा, उनको एक कैटेगरी देनी पड़ी। हफीज को भी एक कैटेगरी में होना चाहिए। लॉ था ना, वो लॉ चेंज कर दिया। लॉ चेंज कर दिया। देखें फिर आमिर को एक कैटेगरी में आपने क्यों करा? असद शफीक मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, दुनिया के तमाम मुल्क के खिलाफ उसने सेंचुरी बनाई है और पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी है यूनुस और मिसबा के बाद, उसको एक कैटेगरी में होना चाहिए था। बात ये आपके लाडले बेटे वहाब रियाज को आप सी कैटेगरी में ले आते हैं। तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रनों के बरमार लगाती है। शान अब देख, खुर्रम मंजूर को देख लें आप, शान मसूद को आपने दिया अवार्ड। शान मसूद किस कैटेगरी में दिखाई दे रहे हो? हालांकि उसने परफॉर्म किया आप मेरी देख, सुहेल खान देख लें, अनवर अली देख लें, खुर्रम मंजूर देख लें, फवाद आलम, इनका कसूर क्या है? ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। हाँ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपने 37 खिलाड़ियों को आपने लाए तो आप थोड़ा बढ़ा लेते। ये भी तो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास खेलने वाले हिस्सा है और कहां जाके बात करेंगे। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यकीनी तौर पर लाइक एंड डिसलाइक का सिलसिला तो बहुत जल्दी दे दी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। जो मेरा ख्याल है नजम सिटी साहब सारे काम जल्दी जल्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ जल्दी में दिखाई दे रहे हैं। टीम जिसमें जीतती है उसी फॉर्मेट में ये भी चल रहे हैं। मारदार चल रही है यानी जितने काम, क्योंकि अभी लास्ट जो उन्होंने स्पीच दी थी अवार्ड्स फंक्शन में, उन्होंने कोई 8-9 पॉइंट्स का एजेंडा दिया। अभी हमने ये करना है, अभी हमने ये करना है, और ये तमाम की तमाम खासकर जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पीएसएल के, वो तमाम की तमाम एंडोर्समेंट अभी होनी है। बिल्कुल। देखिए, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग तो एक हेड की होती ही है। वो उन्होंने ये साबित भी किया है, भी इतने अरसे से वो चला भी रहे बोर्ड को, तो कुछ अच्छी चीजें भी जाहिर सी बातें हुई हैं। लेकिन ये सवाल रह जाएगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम खत्म करने का टाइम है। असद शफीक, अगर यासिर शाह दिखाई दे रहे हैं एक कैटेगरी में, असद शफीक और अजहर अली ने एक साथ क्रिकेट का स्टार्ट किया, दोनों की परफॉर्मेंस का लेवल तकरीबन बराबर रहा। अजहर एक कैटेगरी में, और उसके बाद जो प्रेस रिलीज आती है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये लिखता है कि कप्तान सरफराज अहमद से मुशावरत के बाद ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। वो कहाँ गए जी हारून रशीद साहब? वो कहाँ गई जी आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया होगा? सरफराज पे कंधे पे रख के आप बंदूक चला दें। मैं भी जब 2-3 दफा 3 दफा तो अब सिलेक्टर रह चुका हूं, और एक दफा जब कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे उसकी मीटिंग वगैरह हमारे साथ हुई। असल में पॉलिसी और क्राइटेरिया, ये दो चीजों की लैकनेस है जिसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। वरना एक क्लियर कट आपका एजेंडा होना चाहिए कि ये इस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। असल में वो ब्लू आइट बॉय जो होता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, उसके लिए सब चीजें अच्छी होती हैं। बस प्रोग्राम खत्म हो रहा है। ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब की कल बरसी है। शुएब मोहम्मद साहब, उसके बावजूद आप सारी तैयारियों को छोड़ के आए, आपका बहुत शुक्रिया। वो जो अकेडमी का मामला था डैडी के नाम से, क्या हुआ उसका? वो नवाज शरीफ साहब के टाइम के ऊपर तो मैं 1 साल फोन करता रहा उनके वहाँ, लेकिन कोई जवाब वहाँ से नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अब उसके बाद बस ये था कि इमरान खान साहब आए, बहुत उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह वो क्रिकेटर अकेडमी होगी इंशाल्लाह। तो फिर ऑल आउट में अब प्रोग्राम खत्म करने का टाइम है। हम दुआ गो हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए जो अब से 4 घंटे के बाद रवाना हो रही है जकार्ता। आज रेहान भट्ट को टेलीफोन लाइन पे लिया था। रेहान भट्ट, सॉरी हम आपको नहीं ले सके, थोड़ा सा टाइम कम था हमारे पास। इसके साथ साथ इमरान नज़ीर को भी टेलीफोन लाइन पर लेना था। इमरान, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आप हमारे साथ जरूर होंगे। विश यू अ वेरी गुड लक। पाकिस्तान हॉकी टीम, आप कुछ तो करके दिखाएं, क्या मकाम हुआ करता था हमारा, इस वक्त हम कहां जा चुके हैं। यह नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ, शुएब मोहम्मद साहब के साथ, साजिद खान साहब के साथ चाहता है इजाजत। अल्लाह निगहबान।